हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये हमारी वोकैब की लास्ट क्लास है। ये क्लासेस में जितने मैंने वर्ड्स, जितने फ्रेजेस, जितने इडियम्स करवा दिए हैं, उसके अलावा भी मैं आपको पीडीएफ्स दूंगी पढ़ने के लिए, और सो उनको भी आप कवर करेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देर किए। इसमें मैंने वो वर्ड सब्स्टिट्यूशन डाले हैं जो रिपीटेडली या तो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, या जिस पैटर्न पर एचटेट बार बार पूछता है। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। वन हु लव्स मैनकाइंड, ये हमने उसमें भी पढ़ा था, अपना इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी पढ़ा था, वर्ड मीनिंग्स में भी पढ़ चुके हैं हम इसको। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से प्यार करते हैं। तो मैंने बताया था प्यार के लिए, मैंने आपको एक वर्ड बताया था, लव के लिए फिलैन एक वर्ड होता है, जो आप रूट वर्ड्स में मैंने आपको पढ़ाया था, याद रखेंगे फिलैन। और ईस्ट जहां भी आएगा वो किसी पर्सन की बात हो रही है, और मैनकाइंड के लिए हम एंथ्रो यूज करते हैं। क्लियर? तो ये बन गया फिलैंथ्रोपिस्ट। वन हु लव्स मैनकाइंड इज द पर्सन, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट इज वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो नफरत करता है। नफरत के लिए एक वर्ड बताया था, मीसो। ठीक है, सो मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप जो हेट करता है मैनकाइंड को। ठीक, वन हु स्टडीज प्लांट्स, जो प्लांट्स की पढ़ाई करते हैं, प्लांट्स को पढ़ते हैं, बॉटनिस्ट, उनको क्या बोलते हैं? बॉटनिस्ट। वन हु स्टडीज एनिमल्स, जो एनिमल्स की पढ़ाई, आपने देखा होगा बीएससी जो करते हैं स्टूडेंट्स, वो जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, है ना, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। सो जो बॉटनी प्लांट्स की पढ़ाई है, एनिमल्स की पढ़ाई है क्या? जूलॉजी। ठीक है, और जो इसको करता है उसको बॉटनिस्ट बोलते हैं, प्लांट्स की पढ़ाई को जो करता है, और जो एनिमल्स की के ऊपर स्टडी करता है उसको जूलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आप बताइए मुझे एनिमल्स के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ठीक है, ये मुझे कमेंट में बताना कि एनिमल्स के डॉक्टर को क्या बोलते हैं। वन हु स्टडीज बर्ड्स, जो बर्ड्स की पढ़ाई करता है उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। वन हु स्टडीज इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करता है उसको एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आ सकता है, पोटेंशियल है, क्योंकि देखो डॉक्टर्स की लिस्ट भी पूछी जाती है। ठीक है, मैंने ग्रुप में डाला भी है, और जो बैच के स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में जुड़ जाइए प्लीज। नेक्स्ट देखिए, वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, जो कई लैंग्वेजेस बोलता है उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो लिख या पढ़ नहीं सकता उसको इलिटरेट बोलते हैं। वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैरों पे चलता है उसको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है, लिखा होता है रोड पे भी। वन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो जगह से जगह ट्रेवल करता रहता है उसको नोमैड बोलते हैं। वन हु इज फॉन्ड ऑफ बुक्स, जो बुक्स से प्यार करता है उसको बिब्लियोफाइल बोलते हैं। इसको ये भी आ सकता है वन हु लव बुक्स, तो उसको बिब्लियोफाइल बोलते हैं। वन हु हेट्स विमेन, जो औरतों से नफरत करता है उसको मिसोगिनिस्ट बोलते हैं। वन हु हेट्स मैरिज, जो मैरिज से नफरत करता है उसको मिसोगैमिस्ट बोलते हैं। गैमी जो वर्ड होता है ना, GAMY, गैमी, वो मैरिज को डिनोट करता है। पॉलीगैमी बहुत सारी मैरिज, मोनोगैमी एक ही मैरिज। ठीक है, सो मिसोगैमिस्ट जो पर्सन शादी से नफरत करता है। नेक्स्ट देखिए, हैबिट्स और क्वालिटीज के ऊपर देखिए। वन हु इट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है उसको ग्लूटन बोलते हैं। वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बोलता है, ये आया हुआ है टॉकेटिव। ठीक है, सिनोनिम्स में भी आया हुआ है, गैरुलस का सिनोनिम क्या है? टॉकेटिव। जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको टॉकेटिव बोलते हैं, गैरुलस बोलते हैं। वन हु स्पेंड्स मनी वेस्टफुली, जो अपनी पैसे को बहुत ज्यादा बर्बाद करता है उसको स्पेंडथ्रिफ्ट बोलते हैं। जो मनी को सेव करता है उसको मिजर बोलते हैं। वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करता है उसको थीस्ट बोलते हैं, ये आया हुआ है। ठीक है, अथीस्ट वाला भी। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड उसको अथीस्ट बोलते हैं। वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसको इजीली डिसीव किया जा सकता है उसको गुलिबल बोलते हैं। ठीक है, यानी उसको एक तरह से इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, मनाया जा सकता है, उसको गुलिबल बोलते हैं। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता उसको इनकरेजिबल, इनकरेक्टेबल कुछ नहीं होएगा, कभी ऐसा कुछ लगा दो वहां, ऐसा भी दे देंगे स्टेट वाले, इनकरेजिबल आएगा। वन हु इज फॉन्ड ऑफ प्लेजर्स, जिसको सुख की बहुत ज्यादा लालसा कामना रहती है उसको हिडोनिस्ट बोलते हैं। वन हु वर्क्स हार्ड, जो बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है उसको इंडस्ट्रियस बोलते हैं। अ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, कोई भी भाषण बिना प्रिपरेशन के दिया हुआ उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं। अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वनसेल्फ, अपनी ही जीवनी के बारे में खुद लिखना, स्वतः लिखना, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ,
कोई स्पीच किसी के लिए, खुद के लिए, है ना, अपने लिए बनाना, तो सोलिलिकी उसको बोलते हैं, सोलिलिकी। अ डिसीजन टेकन बाय अ ग्रुप, एक ग्रुप के द्वारा एक डिसीजन लिया गया उसको कंसेंसस बोलते हैं। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहां डेड बॉडीज रखी जाती हैं उस जगह को मॉर्चरी बोलते हैं। किलिंग ऑफ वंस फादर, अपने पिता की ही मृत्यु कर देना उसको पेट्रीसाइड बोलते हैं। मदर की मृत्यु कर देना उसे मेट्रीसाइड बोलते हैं। राजा की मृत्यु कर देना तो उसको रिजीसाइड बोलते हैं। ये साइड वाले बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग को मारना उसको होमिसाइड बोलते हैं। किलिंग ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को मार देना उसको सुसाइड बोलते हैं। और एक और है, बहुत सारी जनता को, जब बहुत सारी जनता को आप मारते हो, एक ग्रुप को मार देते हो, जैसे आपको याद है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसको जेनोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनोसाइड। ठीक है। अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, जो जगह जहां पर किताबें रखी जाती है उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। वो जगह जहां पर बर्ड्स रखे जाते हैं उसको एवियरी बोलते हैं। जहां पर एनिमल्स रखे जाते हैं उसको जू बोलते हैं। ठीक है। अ प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट, जहां पर हथियार रखे जाते हैं उसको आर्सेनल बोलते हैं। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, जहां पर कॉइन्स बनते हैं, सिक्के बनते हैं, उसको मिंट बोलते हैं। अ प्लेस वेयर पिलग्रिम्स स्टे, पिलग्रिम्स कौन होते हैं? जो दर्शनार्थी होते हैं, यानी जो श्रद्धालु होते हैं ना, जो किसी तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, उनको पिलग्रिम्स बोलते हैं। और वो जहां रुकते हैं उसको धर्मशाला बोलते हैं। ठीक है। पिलग्रिमेज भी एक तरह से बोलते हैं। अ प्लेस फॉर सिक पीपल, जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए जो जगह कौन सी है? हॉस्पिटल है। अ प्लेस वेयर एरोप्लेन जहां लैंड करते हैं, एयरपोर्ट। ये इतना सिंपल नहीं आते। अ प्लेस वेयर स्टडी ऑफ साइंस, जहां साइंस की स्टडी होती है उसको लेबोरेटरी बोलते हैं। नेक्स्ट, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, जो हमेशा आशा रखता है, यानी हमेशा होप अच्छे की रखता है, उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड, जो हमेशा ही गलत, नेगेटिव ही सोचता है, गलत ही सोचता है, होपफुल, मतलब वो होपफुल नहीं रहता कभी भी, मतलब उसको लगता है गलत ही हो जाएगा, उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता उसको इनएविटेबल बोलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसको माना ही नहीं जा सकता, यानी अविश्वसनीय है, उसको इनक्रेडिबल बोलते हैं। दैट विच लास्ट फॉर एवर, जो हमेशा रहे, उसको इटर्नल बोलते हैं। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट। ये ओमनी वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये इटर्नल, ओमनी वाले इंपॉर्टेंट है। जो हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी मतलब हर जगह, सब कुछ। एवरी, ओमनी का मतलब है एवरी, तो हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट। सब कुछ जानता है, ओमनीसिएंट। जो सब कुछ कर सकता है, ओमनीपोटेंट। ठीक। अ लवर ऑफ वंस कंट्री, यानी अपनी देश से प्यार करने वाले को पेट्रियट बोलते हैं। लव फॉर मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से प्यार करता है उसे ह्यूमैनिटेरियनिज्म बोलते हैं। अब देखिए इसमें कुछ पीवाईक्यूज इसमें डाले हैं। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से प्यार करता है उसको फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ये पर्सन के लिए इस्ट आ जाता है ना, तो यानी पर्सन की बात हो रही है। लव फॉर मैनकाइंड सिर्फ प्यार की बात हो रही है कि मैनकाइंड के लिए जो जो प्यार है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमैनिटेरियनिज्म बोलते हैं। ठीक है। और जो पर्सन जो ह्यूमन काइंड से या मैनकाइंड से प्यार करता है उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है। ये कंफ्यूजन क्लियर कर दूं मैं आपका। जो विदाउट प्रिपरेशन की जो स्पीच तैयार करी जाए उसको एक्सटेम्पोर बोलेंगे। जो कई लैंग्वेजेस जानता है उसको पॉलीग्लॉट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पॉलीगैमी, पॉलीग्लॉट, मोनीगैमी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ डाला है। ओमनी प्रेजेंट मैंने बता ही दिया। ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट। ओमनीसिएंट जो सब कुछ जानता हो, ओमनी प्रेजेंट हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनी पोटेंट यानी जो सब कुछ कर सकता हो। ये जरूर आपको पता होना चाहिए। साइड वाले वर्ड्स, होमिसाइड जो खुद को मार दे, नहीं, होमिसाइड जो ह्यूमन को किलिंग करे, होमिसाइड जो खुद को मार दे वो सुसाइड, और जो राजा की हत्या कर दे वो रिजीसाइड, और जो बहुत सारे जनों की, यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ ग्रुप में मार दे वो जेनोसाइड। ठीक है। पर्सन रिलेटेड वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट वाले। सो ये थी वीडियो, छोटी सी वीडियो थी। ठीक है। इसमें मैं और कुछ जो हमारे सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो डाल दूंगी, आपको पीडीएफ में डाल दूंगी। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसके साथ हमारा ग्रामर और वोकैब यहीं पर खत्म होता है। अगेन मैं बोल रही हूँ, प्रैक्टिस करते टाइम कोई टॉपिक भी ऐसा लगेगा कि हमें लगेगा नहीं हमें इस टॉपिक को करना चाहिए, जरूरी है करना, हम उस टॉपिक को अलग से करेंगे। वैसे आपके सिलेबस में जो मेंशन है,
जो एचटेट के सिलेबस में मेंशन है, जो कि अभी इस साल का सिलेबस अभी आया नहीं है, पिछली साल का सिलेबस हमने उठा के जो था हमने पूरा करवा दिया है। अगर इस साल के सिलेबस में कोई भी चेंजमेंट आएगा, जो कि ग्रामर में नहीं आएगा, बट फिर भी आई एम टेलिंग यू अगर आएगा तो आई मेक श्योर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको पूरा कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, सो ग्रामर और वोकैब हमारी इसके साथ यहीं खत्म होती है। अब हमारा सिर्फ एनसीईआरटी और लिटरेचर बचता है। एनसीईआरटी की 1-2 क्लासेस हमारी बचती हैं, बाकी हमारा फिर लिटरेचर के ऊपर हम सिर्फ वर्क करेंगे एंड प्रैक्टिस। चलिए बाय बाय, टेक केयर।